हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। हाल ही में सिविल सर्विसेज 2019 के नतीजे घोषित हुए हैं। फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले हरियाणा के सोनीपत जिले के प्रदीप सिंह 2 दिनों से खबरों में हैं। लेकिन इनके अलावा एक और कैंडिडेट ऐसी हैं जिनका यहां तक का सफर बेहद रोचक रहा है, और वो हैं 23 साल की ऐश्वर्या शोरान। आर्मी बैकग्राउंड से आने वाली ऐश्वर्या ने 93वीं रैंक हासिल की है। रोचक बात यह है कि इससे पहले 2016 में वो मिस इंडिया फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करने के बाद ऐश्वर्या कहती हैं कि परंपरागत दिखने वाले ब्यूरोक्रेट्स के दिन अब पुराने हुए। अब अंग्रेजों के जमाने के दिखने वाले कलेक्टर की बजाय एक बहुमुखी व्यक्तित्व को लेकर लोगों में स्वीकार्यता है। लोगों को अब लगता है कि सिविल सर्वेंट भी उनमें से निकले साधारण लोग ही हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स तक लोगों की पहुंच आसान हुई है। मॉडलिंग को हॉबी और सिविल सर्विसेज को पैशन मानने वाली ऐश्वर्या ने 10वीं, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई दिल्ली के एक स्कूल से की है। 12वीं क्लास में हेड गर्ल रहने के दौरान उनकी मुलाकात सिविल सर्वेंट से हुई, जो स्कूल में गेस्ट के तौर पर आते थे। यहीं से उन्होंने तय कर लिया था कि सिविल सर्विसेज में जाना ही उनकी कैरियर चॉइस होगा। ऐश्वर्या के पिता आर्मी में कर्नल हैं और उनकी पोस्टिंग के दौरान वो देश के विभिन्न हिस्सों में रह चुकी हैं। इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से आने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन की है। यहीं से एक दिन मॉल में घूमने के दौरान वो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनी और मुंबई पहुंच गई। यहाँ उन्होंने मिस इंडिया में हिस्सा लिया और टॉप 21 तक पहुंच गई। यूपीएससी की तैयारी में ऐश्वर्या का सबसे अहम टूल इंटरनेट रहा है। यूपीएससी की तैयारी में इंटरनेट ऐश्वर्या का सबसे बड़ा टूल रहा। इंटरनेट से ऐश्वर्या ने अपनी बेसिक तैयारी शुरू की। ऐश्वर्या ने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए किसी तरह की कोई कोचिंग नहीं ली। उनके छोटे भाई ने नोट्स बनाने में उनकी काफी मदद की। इंटरव्यू की तैयारी भी ऐश्वर्या के माता पिता ने उनसे सवाल पूछ कर करवाई। ऐश्वर्या की मां हरियाणा से हैं और पिता राजस्थान से। इंटरव्यू में उनसे खाप पंचायतों को लेकर भी एक सवाल पूछा गया था। सवाल कुछ ऐसा था कि आप मानती हैं कि आज के समय में खाप पंचायतों की प्रासंगिकता है? ऐश्वर्या ने इसका जवाब दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी खाप को गैर कानूनी बताया है। ऐश्वर्या का कहना है कि सिविल सर्विसेज में आने के बाद उनकी प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और हेल्थ रहेंगे। ऐश्वर्या जाट समुदाय से आती हैं। वे कहती हैं कि उनके पास सपोर्ट सिस्टम रहा है। उनके गांव वालों ने मिस इंडिया के दौरान भी उन्हें खूब सपोर्ट किया था, लेकिन ऐसा सपोर्ट 100 लड़कियों में से सिर्फ एक को ही मिलता है। हरियाणा की गीता फोगाट, साक्षी मलिक और मानुषी छिल्लर के नाम के उदाहरण के साथ ऐश्वर्या ने कहा, हम गिनी चुनी महिलाओं के उदाहरण ही दे पाते हैं। सिविल सर्विसेज में आने का एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि मैं तस्वीर बदलना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि 100 की 100 लड़कियां अपने फैसले स्वयं लें, सबको वही सपोर्ट मिले। हमसे प्रेरित होकर लड़कियां आगे बढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।